हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय पर्यावरण, जो कि विषय हिंदी की है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय विषय हिंदी। तो आइए बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो कि विशिष्ट हिंदी है। हमें इसे प्रश्नोत्तर पुस्तिका के नाम से भी जानते हैं। यह कक्षा 4 के लिए है। तो यहाँ अनुक्रमणिका दी हुई है। तो हम पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे पाठ 1 से लेकर 13 तक। अब हम लेकर आए हैं रानी दुर्गावती। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 15 रानी दुर्गावती। यहाँ पर है पाठ 15 रानी दुर्गावती। प्रश्न नंबर 1, रानी दुर्गावती का कोई एक गुण लिखिए। तो रानी दुर्गावती का एक गुण है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो रानी दुर्गावती वीर थी, साहसी थी, लेकिन और उनके अंदर अदम्य साहस था। यह गुण मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है। रानी दुर्गावती कहाँ की रानी बनी थी? तो रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी बनी थी। कहाँ की रानी थी वह? गोंडवाना की रानी थी। फिर है प्रश्न नंबर 3, रानी दुर्गावती के कार्यकाल के समय दिल्ली के सम्राट का नाम लिखिए। तो रानी दुर्गावती के कार्यकाल के समय दिल्ली के सम्राट अकबर थे। कौन थे? अकबर, सम्राट अकबर। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई, अनेक निर्माण कार्य किए, अपने राज्य में अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इसलिए इनके शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्णयुग कहा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आग बबूला होना का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आप कब आग बबूला हुए? 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। तो जब मेरे एक दोस्त ने मजाक में मेरी कॉपी का पेज फाड़ दिया तो मैं बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गई। इसके अलावा आपके साथ यदि कोई घटना हुई है तो आप उसका वर्णन यहाँ कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 6, वीरता शब्द का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। रानी की वीरता के आगे अनेक राजाओं को परास्त होना पड़ा और भारत के वीरों की वीरता के आगे दुश्मन थर थर कांपते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 7, रानी दुर्गावती के किन गुणों से आप प्रभावित हुए हैं और क्यों? उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो रानी दुर्गावती के निम्न गुणों से हम प्रभावित हुए। प्रश्न नंबर 1, बहादुरी। रानी दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना लगाने में वे निपुण थी। और प्रश्न नंबर 2 है सूझबूझ। रानी दुर्गावती बड़ी सूझबूझ तथा कुशलता से अपने राज्य का संचालन करती थी। और बुद्धिमानी और चतुराई। रानी ने बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से मुगल सेना को विंध्य पर्वत की एक संकरी घाटी में आने के लिए विवश कर दिया था। तो इस तरह से रानी दुर्गावती के कई गुणों से हम सब प्रभावित हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है जो कि मूल्यांकन 12 में आएगा। प्रश्न नंबर 1, रानी शब्द का क्या आशय है? तो रानी शब्द का अर्थ है राजा की पत्नी। फिर है प्रश्न नंबर 2, सम्राट अकबर के द्वारा रानी के पास भेजे गए संदेशों में क्या लिखा था? तो सम्राट अकबर के द्वारा रानी के पास एक संदेशवाहक भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। यह संदेश लिखा था। फिर हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हुआ? क्या आप भी कोई ऐसा कार्य करना चाहेंगे कि आपका भी नाम अमर हो? तो रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अकबर की विशाल सेना से युद्ध बड़ी चतुराई, बुद्धिमानी तथा अदम्य साहस के साथ किया। इस कारण रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर है। और हाँ, हम भी ऐसा कार्य करना चाहेंगे जिससे हमारा भी नाम इतिहास में अमर हो। तो इस तरह से हमने रानी दुर्गावती पाठ के प्रश्नोत्तर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के और मूल्यांकन 12 को पूर्ण कर दिया है। आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।